मेरा जालंधर से बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते के नाते जब जब यहाँ चुनाव होता है तो मुझे पार्टी का फोन आता है कि देखो मनोज, तुमको जालंधर जाना है। पिछली बार भी यहाँ पे आया था और हम जहाँ जाते हैं तो हम एक बार वहां का जो वोट पड़ा होता है उसके बारे में पता करते हैं, भैया क्या हुआ, हम आए थे तो कुछ मिला कि नहीं मिला, लोगों का प्यार मोहब्बत कैसा था। तो इस नाते फिर उत्साह बढ़ता है। और आज तो मैं बहुत ही मुश्किल से आया हूं। आप सोचिए, मैं रात के 12 बजे बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम सुने हैं, देवघर। तो मैं रात में बाबा बैद्यनाथ धाम में था। वहां से एक हमारे प्रत्याशी हैं बीजेपी के, निशिकांत दुबे जी, उनके लिए प्रचार कर रहा था। फिर रात में 12:30 बजे ट्रेन में बैठा, क्योंकि आज देवघर में प्रधानमंत्री जी जाने वाले थे। तो वहां का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो मुझे जो प्लेन लेने जाने वाला था जालंधर से, वो जा ही नहीं पाया, उतर नहीं पाया। तो मैं ट्रेन से चला और 7 घंटा बाद पटना पहुंचा। पटना में हमने फिर फ्लाइट लिया, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फिर फ्लाइट लिए तो अमृतसर पहुंचे। अमृतसर से बाय रोड आप लोगों के बीच में आ रहे। तो आज अगर ठीक से देखिए तो हमने हमारे उत्तर पूर्व से लेके और उत्तर तक कितना जमीन हम नाप के आ रहे हैं। मैं वैसे तो हमको जो लोग देखते हैं तो यही कहते हैं मनोज आया है, ये गाना गाता है। लोग कहते हैं, आज भी गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि यही ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म का हीरो भी फिल्म भी करता है। लेकिन अब तो जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो मैं भी 2014 में अपना काम वाम छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ लगा। हमें भी विश्वास था कि ये देश जिस प्रधानमंत्री की तलाश में है वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में पूरा होगा। अब आप देखो, आपकी ताली बज गई और मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। 2014 तक कोई से पूछो कि किसकी सरकार बनेगी, बोला सब सर्वजनुआ होगा। एक आदमी का कोई नहीं बोलता था, मतलब मिली जुली सरकार होगी। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि अब देश का जो है मन ढूंढ रहा है कोई एक ऐसा भारत का लाल आए, ईमानदार हो, गरीबों का रखवाला हो, भ्रष्टाचार का विरोधी हो, आतंकवाद का विरोधी हो। और मुझे लगा वो नरेंद्र मोदी आ गए और 2014 में हम भी अपना काम छोड़ करके आए। मैं जानता भी नहीं था कि मुझे भी टिकट दे दिया जाएगा लड़ने के लिए। और मैं रहने वाला बिहार का, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई करता था बनारस में, फिर हीरो बन गया तो चला गया बंबई और चुनाव लड़ने कहां चला गया, दिल्ली। अब दिल्ली गया तो आप देखिए दिल्ली में 7 सीट होती है सांसद की। जब हमको मोदी जी ने वहां भेजा तो दिल्ली में 7 सीट कांग्रेस की होती थी। मैं आया, मैंने 7 कैंडिडेट के साथ सबको गली गली प्रार्थना किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई।
2014 से 2019 का रास्ता शुरू हुआ। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, यहां मंच पे बैठे हुए सभी लोग, अगर वो लिस्ट दे देंगे मुझे जो नाम और लिखा हुआ है, नहीं है अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष कौन है यहाँ से? आप है? किन्हें आओ, क्या लिखे? अभी नहीं लिखे तो हम इतना लेट आए हैं। तो बोलो यहाँ किसका किसका नाम लो। एक तो आदरणीय कालिया जी का, मनोरंजन कालिया जी, नहीं लेने दो, वो तो लूंगा बाद में, उसके लिए तो दुल्हा तो वही है। मनोरंजन कालिया जी जो यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, हमारे तरफ से भी उनका जोरदार तालियों से स्वागत। देखो भैया, सभा व्यवस्थित होनी चाहिए। ये चुनाव बहुत बड़ा है मेरे भाई, ये चुनाव इतना बड़ा है कि अगर हमको जरा भी चूक हो गई तो असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। अभी तो हम हंसी मजाक में चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, ये चुनाव उसकी चिंता करने का है। मैं थोड़ा सा आप सबको बहुत ज्यादा गंभीर नहीं करूंगा। ये किस चीज का चुनाव है बताओ? प्रधानमंत्री चुनने का। किस चीज का है बहन? क्या चुनना है? प्रधानमंत्री चुनना है। और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन कौन खड़ा है आप लोग सोचो। इस देश में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट एक तो नरेंद्र मोदी जी है, दूसरा कौन खड़ा है भैया? दूसरा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट न राहुल गांधी है और न तो ममता बनर्जी है, न तो वो झूठ बोलते रहता है, भ्रष्टाचार करते रहते हैं जो, वो भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है, यार ये चुनाव कैसा है जिसमें प्रधानमंत्री चुनना है और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एक ही है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप सब उनका जिंदाबाद करते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सवाल उठता है कि एक ही कैंडिडेट क्यों है? जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ओ केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, बाकी पार्टियां सिर्फ प्रधानमंत्री को गिराने के लिए चुनाव लड़ रही। हमारा प्रत्याशी जिसका नाम है सुशील कुमार रिंकू, सुशील कुमार रिंकू मेरा भाई जो जलंधर सीट से सांसद के प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इतनी सी बात है, इसीलिए मनोज तिवारी आया है, अध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी का नाम ले रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तंबू लगा है, झंडा लगा है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तो सब चाहता है, लेकिन अचानक उसको लगेगा ये तो सुशील रिंकू चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सुशील रिंकू ही यहाँ का नरेंद्र मोदी है। जब सुशील रिंकू मेरा भाई जीतेंगे तभी हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए अब के बार 400 पार होगा और तब भारत का सपना साकार होगा। इतने तो बात है, इससे ज्यादा हम कुछ कहने ही नहीं चाहते हैं। जब ये बात हमारी दीदी आई बैठी है, कितना दूर से बैठे होंगे, मनोज तिवारी आएंगे, पुष्कर धामी आएंगे,
और सब लोग आकर के यही बात कहेंगे। देखिए इसका फायदा क्या होता है। आप लोग कुछ दिन पहले टीवी पर, जब टीवी चलता था 2014 के पहले, तो क्या आता था कि कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही, देखती थी। जब टीवी खोलो पत्थर मार रहा है, कौन मार रहा है? अपने ही देश का लोग था। और किसको मारता था पत्थर? सेना को मारता था। कई बार तो हमने ऐसा देखा कि एक जवान जा रहा है और उसको पत्थर से मार रहे हैं, उसका हेलमेट निकल गया, उस जवान के हाथ में बंदूक है, कुछ रास्ते से भटके हुए जवान लड़के उसको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदूक नहीं चला रहा। क्यों नहीं चला रहा था? क्योंकि उसको पता था ये अपने ही देश के लोग हैं, थोड़ा रास्ता भटकते हैं। आज वो पत्थर मारने वाले कहां गए? आज वो नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जो लोग पत्थर मारते थे उनको तो पता भी नहीं था। वो तो 500 रुपया, 1000, 5000, 10,000 मिलता था और वो पत्थर फेंकता था। आज उन हाथों में किसी को क्रिकेट का बैट थमा दिया गया, किसी को कलम थमा दिया गया, किसी को काम मिल गया, और वो जो पैसा भेजते थे उनको पकड़ करके उनको जांच एजेंसियों ने जेल के हवालात के भीतर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये काम किया तो पत्थर फेंकने वाला कोई बचा ही नहीं। अब कहां आपको कहीं दिखाई नहीं देगा जम्मू कश्मीर में कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता। आज कश्मीर में भारत का झंडा खूब शान से लहराता है, और भारत का झंडा वहां भी लहरा रहा है जिसको कहते हैं पीओके। अब पीओके में भारत का झंडा लहरा रहा है, पता चला? अब जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वहां पे भारत का झंडा लहरा रहा है, भाजपा का झंडा लहरा रहा है, और पीओके कह रहा है अब हमको भारत के साथ रहना है। इस बार मोदी जी जीतेंगे तो पीओके अगले 5 साल के अंदर भारत का हिस्सा हो सकता है। ये भी आप लोग सोच के रखिए। आप लोग बोल रहे जय श्री राम। जिसने भारत का गर्व बढ़ाया, जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, इतना तो कह सकते हैं। आप कहीं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूं, मेरे नारे में आपको लगेगा कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है, आप खाली इतना कह दीजिए उस मोदी को लाना है। जिसने भारत का गर्व बढ़ाया, जिसने घर घर में गैस भिजाया, जिसने सेना को राफेल दिलाया, उस मोदी को लाना है। दुश्मन के घर घुसकर मारा, उस मोदी को लाना है। अभिनंदन को वापस लाया, उस मोदी को लाना है। जिसने 370 हटाया, उस मोदी को लाना है। जिसने देश का गर्व बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। जिनसे 370 हटाया, उस मोदी को लाना है। घर घर इज्जत घर बनवाया, उस मोदी को लाना है। जिसने राम मंदिर बनवाया, उस मोदी को लाना है। जिसने चांद पे भारत पहुंचाया, उस मोदी को लाना है। चांद पे भारत को पहुंचाया, उस मोदी को लाना है। आतंक का सब नाश कराया, उस मोदी को लाना है। और जिसके कारण मनोज तिवारी जलंधर आए, उस मोदी को लाना है। भगवान वाल्मीकि जी का नाम से जिन्होंने अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया, उस मोदी को लाना है। आपको पता है यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग होंगे। आप देखिए अयोध्या जी में जब आप
दुनिया से कोई आएगा तो जहां सबसे पहले उतरेगा वहां पे लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि भगवान एयरपोर्ट। ये है हमारे मोदी जी की सोच। और आज हम कहते हैं जय श्री राम। अगर वाल्मीकि भगवान ने लिखा ही नहीं होता राम की कहानी तो कौन जानता कि राम जी ने क्या क्या किया। और याद रखिए नरेंद्र मोदी जी ने महर्षि भगवान वाल्मीकि के एक एक शब्द जो उन्होंने लिखे हैं उसको सही मायने में जमीन पे चलता करके दिखा दिया। यहाँ पे रविदास समाज के भी बहुत लोग हैं। मैं बनारस में पढ़ाई लिखाई किया। मोदी जी ने बनारस में संत रविदास भगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं। वो है हमारे बनारस। दुनिया के लोग बनारस आते हैं, गीत गाते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। आप भी गाइए मेरे साथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अवध नगरिया महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानी जाए। संत रविदास जी का भव्य मंदिर काशी में वो बनाए। अरे उस काशी नगरी में दुनिया आए सब चल के, हर हर महादेव गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। अब देखो हाईवे बनाने में भी मोदी का कोई हाथ पकड़ सकता है। एक से एक नेशनल हाईवे, बड़ी बड़ी सड़क, हाईवे भी बनाने में हम, घर घर खुशियां देने में भी हम, और भगवान का चाहे राम जी का मंदिर हो या वाल्मीकि भगवान के नाम से संस्थान हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हो, पंच तीर्थ बना दिया मोदी जी ने। उस मोदी जी को तो फिर से प्रधानमंत्री बनाना ही चाहिए। इसलिए मेरे भैया मेरी बहनें, आप लोग 1 जून को कोई वोट बचा नहीं रहना चाहिए घर में। अगर आपको भी पता चले कि बगल में एक बूढ़ी माता जी रहती है, वो नहीं जा रही है, तो उनका खातिर ई रिक्शा मंगवा के ऊपर बैठा के कहे के बाद चलो फोटवा डाल के आओ, चल जाओ। और इतने में सुशील रिंकू हमारा फिर से सांसद बनेगा और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वाल्मीकि समाज से, रविदास समाज से लेके हर समाज, पंजाबी समाज, पूर्वांचल समाज, सबको एक बार मुट्ठी बांध के बोलिए जय श्री राम। वाल्मीकि भगवान की, संत रविदास जी महाराज की। हमारा बटन कहाँ दबेगा? कमल के निशान पे 1 नंबर पे बटन है, और 1 नंबर के बटन को दबाएंगे, और जब दबाएंगे तो एक आवाज आएगी। एक आवाज आती है ना, वो आवाज आने के बाद मशीन में आपको दिखेगा कि कमल छप गया। वो भी देखना चाहिए कमल छप गया। और उसके बाद आप लोग मनोज तिवारी को भी आशीर्वाद दीजिएगा। आप सब यहाँ इतना देर से सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हम लोग भोजपुरी में गाना गाते हैं, और वो सब आप सबके जीवन में
खूब अच्छा रहे। एक गाना कहते ना, ओ जिया हो बिहार, अरे जिया तू 1000 साल, जिया हो उत्तराखंड के बाबा, जिया 10,000 साल, जिया हो जलंधर के नौनिहाल, तनि धूमधाम से, तनि धूमधाम से, तनि धूमधाम से, तनि धूमधाम, 1 जून के कमर के बटन दबाए भैया भैया, मनोजवाया काटे हमरो इज्जत बढ़ावाए भैया। ओम नमः पार्वती पतये, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है, आप इसका जरूर पालन करेंगे, यही हमारा विश्वास। जय श्री राम। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।